कहा जा रहा है कि रीवा महानगर बनने की ओर अग्रसर है, तो रीवा वासियों को महानगर की तरह व्यवस्थित बाजार भी चाहिए। आज से है कि लकड़ी का काम करने वालों के लिए लकड़ी का मार्केट अलग, लोहा मार्केट अलग, मिट्टी के बर्तन बिक्री के लिए मार्केट, बांस से बने सामग्री का मार्केट, प्लम्बर मार्केट, कबाड़ की दुकान का बाजार, प्रत्येक वार्ड में फल सब्जियों की दुकान के साथ हेयर कटिंग सैलून, जहां ठेला और रेहड़ी व्यापारी अपना व्यवसाय कर सकें। क्योंकि गरीब एवं मध्यम वर्गीय के पास ना तो 10, 20, 50 हजार देने के लिए किराया है और न ही समदड़िया की करोड़ों की दुकान खरीदने की औकात। यह मांग की है जन सेवा संयुक्त मोर्चा के संयोजक जेपी कुशवाहा ने आज संभागीय कमिश्नर को दिए गए ज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हैं इस बात के कि ये जो आवास गिराए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार गिरा रही हो और चाहे गुंडे गिरा रहे हैं, दो तरह से सरकारी ज़मीनें पर अगर गरीब लोग बसे हुए हैं तो लोग गिरा रहे हैं। तो हमारा जो सरकार गिरा रही है तो सरकार वाले में हमारी मांग ये है कि जिनको वो हटा रही है यहाँ से, उनके जहाँ वो अभी घर बना के रह रहे हैं तो उनको आवास सुविधा उपलब्ध कराए मुफ्त में, और दूसरी उनके जीवन यापन के लिए उनको दुकानें उपलब्ध कराएं। और जो ये गुंडे टाइप के लोग जो शासकीय ज़मीन पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं उन पे वो उनका ज़बरदस्ती का घर गिरा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो कार्रवाई करने के लिए हमने ये आवेदन दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है जिसमें अभी हमारी कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है कि जब हमारे लोग गरीब कोई आवेदन देने आता है कलेक्ट्रेट में या कमिश्नर साहब के पास, तो उसको आवेदन तो ले लिया जाता है, लेकिन अगर उसको फीडबैक चाहिए कि आखिर उसमें क्या कार्रवाई है तो उनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपका ये पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब वो बेचारे संबंधित विभाग का चक्कर काटते रहते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता, वो 2 बार 3 बार 10 बार आवेदन देते रहते हैं। तो इसमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसमें कुछ व्यवस्था करवाते हैं यहाँ भी और कलेक्टर में। और एक मांग हम लोग और रख रहे हैं जो इस बार से हम लोगों की नई मांग है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं रीवा में, जिस तरह से यहाँ भूमाफिया उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो हम लोगों की एक मांग ये हो रही है कि जो भी जैसे लकड़ी का जो व्यापार करने वाले लोग हैं, कहा जा रहा है कि रीवा महानगर बन रहा है, तो महानगर में बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जैसे लकड़ी की मार्केट अलग होती है, लोहे का बिल्डिंग काम करने वालों की मार्केट अलग होती है, और जैसे ये क्या नाम है मटका बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, उनकी मार्केट अलग होती है। रेहड़ी जो रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, तो हर वार्डों में सब्जी की दुकान, हेयर कटिंग की दुकान, सैलून की दुकानें, सब चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि रीवा में भी इस सरकारी ज़मीनों पे और शहर की जो कॉमर्शियल ज़मीनें हैं उनमें इनको सभी को दुकान बना के दी जाए। और जैसे एक बड़ा काम आप लोग देखते हो जिसको ये लोग कहते हैं बड़ी गंदगी हो रही है, उनको कोई दुकान नहीं देता, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है तो उनका बिजनेस ही है, उनका जीवन यापन हो रहा है कबाड़ के काम से, और उनको कोई दुकान नहीं मिल रही है। तो इन लोगों को भी उचित स्थान पर और कॉमर्शियल स्थान पर, ऐसे नहीं कि यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर भेज दिया जाए और उनको वहाँ दुकान दे दिया जाए, तो इनको सरकार उचित कीमत पर दुकान बना के दे, क्योंकि समदड़िया की बिल्डिंग में तो किसी की औकात नहीं है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की उनकी दुकानें खरीद सकें। तो हम लोगों की ये मांग आज से शुरू हो गई है और इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। और जो विंध्या अस्पताल की लड़की का जो केस था उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी मांग की गई है। चौराहा में जो कुशवाहा जी की ज़मीन पर वो बिल्ला वांग स्कूल के संचालक सनी काकवानी जो घर गिरा दिए, और ये सब मुद्दे हमारे पास हैं। जनपद के कई मामले ऐसे हैं कि आवास का पैसा नहीं आ रहा है लोगों के पास, या मतलब कई तरह से उनको परेशानी हो रही है। तो सभी मुद्दे पर बैठ के उचित कार्रवाई करने को कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है। पहला, पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत जिन गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं उन्हें आवास सुविधा के साथ साथ जीवन यापन के लिए दुकान उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, कर्मचारी उपलब्ध कराने की आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद की जाए। इससे कर्मचारियों का शोषण होता है, दलाली प्रथा को बल मिलता है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाता एवं महिलाएं मातृत्व अवकाश जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाती हैं। इस संबंध में रश्मि यादव का मामला उठाया गया, जो पीके स्कूल में आउटसोर्स में कार्य थी। मातृत्व अवकाश में छुट्टी ली, वापस आने पर नौकरी से उसे निकाल दिया गया। अब वह दर दर की ठोकर खा रही है। तीसरा, वर्तमान समय में सरकारी जमीनों पर 25 वर्षों से रह रहे लोगों का बिना शासन प्रशासन की अनुमति के भूमियां और गुंडे घर गिरा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौन है, कार्रवाई होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में बिलबोंग स्कूल के संचालक सनी काकवानी ने शासकीय भूमि पर निवासरत चुराहटा निवासी सुसेन कुशवाहा का घर गिरा दिया।
बिना शासन प्रशासन की अनुमति के और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।